नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी यमुना पुश्ते पर बनाया गया बोरवेल ट्यूबवेल जमींदोज हो गया, जिससे जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भरने से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। दिल्ली में पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए करीब 100 से ज्यादा नए बोरवेल और ट्यूबवेल का निर्माण अभी पूरा हुआ था, लेकिन इस बोरवेल ट्यूबवेल के गिरने से शासन प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। दिल्ली सरकार ने नए बोरवेल बनाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया था। करीब 100 से ज्यादा बोरवेल पल्ला यमुना पुश्ते से बुराड़ी यमुना पुश्ते तक बनाने का कार्य निर्माण शुरू किया गया था। तो किसानों का आरोप है कि जिस कंपनी ने इन ट्यूबवेल्स और बोरवेल का टेंडर लिया था, उसने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। बुराड़ी इलाके के यमुना पुश्ते पर मैं चर्च के पास में इस वक्त मौजूद हूँ और इधर एक बार आप देख सकते हैं जो यहाँ नए ट्यूबवेल जो बोरवेल बनाए गए थे, यहाँ लगातार अब इस तरह की कंडीशन देखने को हो सकता है आगे भी मिले, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही दिन हुए थे इस ट्यूबवेल को यहाँ पर बनाए हुए। अचानक जो इसमें कमरा बना हुआ था, बोरवेल था, ये रात को पानी का प्रेशर तेज होने के चलते इसमें नीचे गिर गया, जिसकी वजह से इसका पाइपलाइन फूटी और उसके बाद जो तमाम पानी था वो इस फसल के अंदर चला गया। जो ये फसल है ये गेहूँ की फसल है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान किसानों का भी हुआ है। यहाँ पर कुछ किसान भी है, कुछ स्थानीय निवासी, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है सर आपका? जो यहाँ पर फसल में पानी भी गया हुआ है, कमरा भी गिरा है, अभी बनकर नए तैयार हुए थे। ये तो जी ये केजरीवाल सरकार ने मौत के कुएं बनाए हैं। ये केजरीवाल सरकार ने मौत के कुएं बनाए हैं। ये कोई ट्यूबवेल नहीं बनाए, पानी की वो नहीं है, ये तो मौत के कुएं हैं जो कि एक साल में ही गिरने लगे और पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ये केजरीवाल सरकार आई थी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, लेकिन ये इतना भ्रष्टाचार कर चुकी और कर रही है कि दिल्ली इसने बर्बाद कर दी और सारी जनता तरह तरह मचा रही है। मेरा नाम संजय राघव है और मैं मुख्य महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। जैसे ही मुझे सूचना मिली थी तो मैं यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ दौरे पे। मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि साल भी नहीं हुई और साल में ही ये इतना ट्यूबवेल जिस तरह से गिरा है, यहाँ पे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर, क्योंकि ट्यूबवेल में अक्सर जो है ग्रामीण वासी हैं, जो किसान लोग हैं, वो नहाने भी आते हैं और यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता था। फसल भी सारी जो है देख रहे हैं, सारी देख सकते हैं किस तरह से फसल भी बर्बाद हुई है और साल नहीं हुई कि ये इतना बड़ा टेंडर में यहाँ से वहाँ तक जो और भी ट्यूबवेल हमने देखे हैं वो कोई दरार पड़ी हुई है। एक साल में ये हाल है तो वो इतना करोड़ों का टेंडर है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इसका मतलब है। तो इसमें जांच होनी चाहिए और इसके लिए हम जो एक लेटर भी जो है मुख्यमंत्री जी के लिए भेजेंगे और उपराज्यपाल जी को भी देंगे। इसका बताया ये जा रहा है कि कई दिनों से पानी नहीं आ रहा था और पानी का वाल किसी ने पीछे से बंद कर दिया था, जिसका प्रेशर तेज हुआ और अचानक यहाँ पर पाइपलाइन फटी और ये इमारत जो कमरा यहाँ पर बनाया गया था वो नीचे गिर गया, जो ट्यूबवेल का बनाया था। हालांकि इसमें कोई हादसा नहीं हो, लेकिन हो सकता था कि यदि ये दिन में होता तो कोई लापरवाही के चलते बड़ा हादसा भी यहाँ देखने को मिल सकता था। फिलहाल किसान की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस समस्या को देख रहे हैं। नसीम अहमद, जनता टीवी, दिल्ली। तो बोरवेल और ट्यूबवेल जमींदोज यहां पर हो गया। दिल्ली के बुराड़ी की एक घटना है। बुराड़ी यमुना पुश्ते पर यह ट्यूबवेल बोरवेल बनाया गया था जो कि जमींदोज हो गया है और भारी नुकसान यहां पर फसलों को भी हुआ है। तो एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं कि कंपनी ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहां पर किया है। तो आखिर इस कंपनी को किस बेसिस पर टेंडर दिया गया? तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया, ये दिल्ली सरकार, फसल भी यहां पर बर्बाद हो गई। 100 से ज्यादा बोरवेल और ट्यूबवेल का काम यहां पर कराया गया है, लेकिन घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहां पर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी में किया, इस घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, ऐसे आरोप यहां पर लग रहे हैं। बढ़ते आगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।